नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं जैन श्रावकाचार, जैन श्रावक का आचार किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसी के अंतर्गत षट आवश्यक की चर्चा कर रहे हैं कि षट आवश्यक कैसे होते हैं, कि षट आवश्यक कौन कौन से होते हैं, षट आवश्यकों के नाम, उनका स्वरूप, उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो मॉरल ड्यूटीज है हमारी उनको कैसे अपने ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि ड्यूटीज है हमारी, मॉरल ड्यूटीज रोज करनी चाहिए, ऐसी चीजें हैं। तो इसीलिए उसके स्वरूप के बारे में हम विचार कर रहे हैं। कल तक हमने आवश्यक की परिभाषा देखी कि आवश्यक किसे कहते हैं, तो कहा कि अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं, जो अवश्य ही करना चाहिए, जिसके बिना हमारा कोई काम पूरा नहीं हो सकता, उन्हें कहा जाएगा आवश्यक। जो दिने दिने, मतलब षट आवश्यक के लिए छंद था, क्या छंद था, किसी को याद हो तो एक बार हम उसको रिपीट करते हैं। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने षट्कर्माणि दिने दिने। पद्मनंदी पंचविंशतिका से ये छंद उद्धृत है और पद्मनंदी आचार्य द्वारा विरचित है ये छंद। तो इसके अंदर क्या, यहाँ पे छह आवश्यक छह कर्तव्य बताए गए। देव पूजा, गुरु उपासती अर्थात गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये ऐसे छह आवश्यक यहाँ पे बताए गए। ये आवश्यक वैसे ही हैं जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कोरोना वायरस से बचने के लिए जैसे 3 काम किए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी 3 काम, हमें यहाँ पे 6 आवश्यक, अगर हमें दुख से बचना है तो दुख से बचने के लिए 6 आवश्यकों को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। उसके बिना हमारी जिंदगी, हम कहें कि हमारा जीवन थोड़ा अधूरा सा लगता है कि अगर वे पूरे नहीं होते हैं तो। आइए हम पीपीटी के माध्यम से इसके स्वरूप के बारे में थोड़ा विचार करते हैं। आप सबको पीपीटी दिखाई दे रही होगी। हाँ जी, कल तक हमने देखा था कि आवश्यक के हमने यहाँ पे 2 भेद किए थे, पहला निश्चय आवश्यक और दूसरा व्यवहार आवश्यक। जो प्रथम में प्रथम आवश्यक है वो है निश्चय आवश्यक, मतलब करने ही चाहिए, निश्चय आवश्यक तो होना ही चाहिए। और देखा जाए तो षट आवश्यक में निश्चय आवश्यक कॉमन है, मतलब उसकी परिभाषा कॉमन ही रहने वाली है कि ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को ही देव पूजा कहते हैं, उसी को गुरु की उपासना कहते हैं, उसी को स्वाध्याय कहते हैं, उसी को संयम, उसी को तप और उसी को दान। क्या किसे कहते हैं? निश्चय आवश्यक में ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, अर्थात जितनी आत्मा की शुद्धि प्रकट होती है, जितनी शुद्धता प्रकट होती है अपनी आत्मा को जानने से, जिससे कषायों का अभाव होता है, उसे निश्चय आवश्यक कहा जाएगा। और व्यवहार में यहाँ पे 6 आवश्यक हमने देखे थे। क्या क्या थे वो? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। आज हम क्रम से इनके स्वरूप को समझेंगे कि देव पूजा किसे कहते हैं। पहला आवश्यक है हमारा देव पूजा। क्या होती है देव पूजा? देव हमें पता है कि हमने हमने पहले जो पूजा विधि और फल वाला हमने जो अभी पाठ देखा उसमें हम देख के आ चुके हैं कि देव कौन होते हैं, इष्ट देव कौन होते हैं।
जो अपना इष्ट करते हैं उन्हें इष्ट देव कहा जाता है, मतलब जो इष्ट पद की प्राप्ति करते हैं उन्हें इष्ट देव कहा जाता है, और हम उनकी ही पूजन करते हैं। तो वास्तव में देव पूजा अर्थात उनके गुणों का स्तवन करना ही यहाँ पे देव पूजा के अर्थ में कहा जा रहा है। इसके थोड़े से भेद भी हैं। हमें ये पता है कि जो पूजन होती है वो 8 द्रव्यों के माध्यम से की जाती है, वो किसका भेद में जाएगा और वास्तविक पूजन क्या है, सब कुछ क्या है, हम यहाँ पे भेदों के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले लिखा है निश्चय भाव पूजा, मतलब कि यहाँ पे भाव पूजा के ही यहाँ पे दो भेद बता दिए, निश्चय भाव पूजा और व्यवहार भाव पूजा, और एक होती है द्रव्य पूजा। मतलब कि देव पूजा के मुख्य रूप से तो दो भेद किए, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, और भाव पूजा के दो भेद किए, निश्चय भाव पूजा और व्यवहार भाव पूजा। अब इसका मतलब क्या होता है, इतने बड़े बड़े शब्द यहाँ पे आ गए हैं, निश्चय भाव देव पूजा। अभी तक देव पूजा तो हम यही समझते थे कि मंदिर जाके उनकी पूजन करना, यही देव पूजा होती है। ये तो नई नई चीजें हमारे सामने आती जा रही है कि निश्चय भाव देव पूजा क्या होती है। तो घबराने की बात नहीं है, ये वही परिभाषा है जो हम पहले देख के आ चुके हैं। वास्तव में देव पूजा क्या है, तो कह रहे हैं निश्चय से भाव पूजा क्या है, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, अर्थात जो जीव अपनी आत्मा को जानता है वो जीव ज्ञानी हो जाता है। अब जो जीव अपनी आत्मा को जानेगा तो कुछ कषायों का अभाव भी होगा, तो जितनी कषायों का अभाव हुआ है उतनी आत्मा में शुद्धि प्रकट हो चुकी है और वे उसका आनंद लेते हैं, और वास्तव में वो ही देव पूजा होती है। निश्चय से भाव पूजा क्या है, भाव मतलब अर्थात अपने भाव जुड़ना, भाव अर्थात हमारी जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स कैसी हैं, निश्चय वाली है देव पूजा के रूप में। अब यहाँ पे देव पूजा मतलब हमें मंदिर में जाके पूजा करने की आवश्यकता नहीं है कि हम उस वेदी के सामने जाके अष्ट द्रव्य लें और देव पूजा करें। निश्चय भाव देव पूजा में वहां पे क्या है, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, अर्थात बस अपनी आत्मा को जानना ही वास्तव में निश्चय भाव देव पूजा। क्यों? क्योंकि हमें उनका स्वरूप तो हमें वैसे भी पता ही है। मतलब कि अगर हम देखें देव पूजा, हमारे मुनिराज, हमारे जो मुनिराज होते हैं उनको देव पूजा कंपलसरी नहीं होती है, मतलब आवश्यक कार्यों में उनके देव पूजा नहीं आती है। मतलब कि श्रावक के षट आवश्यक में देव पूजा प्रथम में प्रथम बताई, सबसे पहला आवश्यक ये बताया। और लेकिन मुनिराजों के जो मूल गुण होते हैं उसमें 6 आवश्यक में देव पूजा कहीं पे भी नहीं है। स्तुति होगी, वंदना होगी, लेकिन देव पूजा किसी रूप में नहीं है। मतलब उनको देव पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, कर ले तो ठीक है लेकिन कंपलसरी नहीं है। लेकिन श्रावकों के लिए ये कंपलसरी है। मतलब एक थोड़ा प्रश्न मन में उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा क्या हुआ कि अब तक देव पूजा श्रावकों को कंपलसरी थी और मुनिराजों को वही देव पूजा कंपलसरी नहीं रही, बल्कि होना तो ये चाहिए था थोड़ा और ज्यादा करने लग जाते हैं तो थोड़े और महान हो जाते हैं कि हम तो थोड़ी कम पूजन करते हैं और वो और ज्यादा पूजन करते हैं। भैया उनको पूजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वे तो अपनी आत्मा को जानने में ही इतने मस्त हैं, उनका स्वरूप उन्होंने ध्यान लिया है। उनके स्वरूप को मंदिर में देव पूजा करने का प्रयोजन क्या है कि उनको जानकर अपने को जानना। तो जो मुनिराजों को काम करना था उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया। पहले उन्होंने देव को, पहले जिस भूमिका में थे उस भूमिका में देव के स्वरूप को जाना। अब देव के स्वरूप को जान के अपनी आत्मा को हर समय जानते हैं। तभी छठे सातवें गुणस्थान में, जब जब सातवें गुणस्थान में जाते हैं तब तब अपनी आत्मा को जानते हैं। और कैसे जानते हैं? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। सामान्य श्रावक तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, जो चौथे गुणस्थान वर्ती होगा, एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उसकी आंशिक शुद्धि हो रही है। लेकिन मुनिराजों के कैसे शुद्धि हो रही है? मुनिराजों की शुद्धि हो रही है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। मतलब उनकी शुद्धता इतनी है कि उनको बाहर में देव पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा, योगसार, योगेंदु देव द्वारा विरचित है। बहुत बढ़िया छंद उसमें आता है, बहुत बढ़िया गाथा है। मैं उसका पद्यानुवाद बोलता हूँ। वो मुनिराजों का स्वरूप को बताता है कि मुनिराज वास्तव में, मुनिराजों की देव पूजा वास्तव में क्या है। क्या वो छंद है? जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। क्या कहा? वास्तव में तो जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, वास्तव में जिन देव कहाँ रहते हैं? अपने तन मंदिर में रहते हैं। और जन कहाँ खोजते रहते हैं?
जन उनको बाहर के मंदिरों में खोजते रहते हैं। मतलब वास्तविक देव तो अपने अंदर विराजमान है, तन मंदिर में विराजमान है, और हम उनको बाहर तलाश रहे हैं। बाद में नीचे कह रहे हैं, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते, जैसे सिद्ध भोजन नहीं खोजते हैं, ऐसी इस बातें में भी हंसी है कि वास्तव में जो देव है वो अपने अंदर विराजमान है, वो भगवान आत्मा अंदर विराजमान है, और हम उसकी खोज बाहर कर रहे हैं। बाहर सच्चे देव नहीं मिलने वाले। सच्चे देव से मतलब इधर भगवान आत्मा की बात चल रही है। शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ बदल जाएगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया छंद है, जिन देव तन मंदिर मिले, मतलब जिन देव तन मंदिर मिले, जन मंदिर, जन अर्थात जो जनता, सामान्य जनता, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। मतलब कि हमारे मुनिराज तो अपने तन मंदिर में विराजमान जिन देव की है हमेशा स्तवन करते रहते हैं, तो उनको बाहर में देव पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब कि जैसे जैसे कि हमारी भूमिका, जैसे जैसे हमारी भूमिका बढ़ती जाती है, हमें जितने भी अपने उपयोग को स्थिर करने के आलंबन है, वो सब आलंबन धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं। अभी तक हम अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए देव पूजा किया करते थे, तभी श्रावक को देव पूजा कंपलसरी बताया। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग स्थिर नहीं होता। अब जैसे ही उसका उपयोग स्थिर होने लग गया, अपनी आत्मा में रमने लग गया, और कैसे रमने लगा, हर अंतर मूर्त में अपनी आत्मा में जाने लग गया हमारे मुनिराज, तो अब उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। वो तो बस अपने तन मंदिर में जो जिन देव विराजमान है, जो भगवान आत्मा विराजमान है, उसके दर्शन ही करते हैं, और किसी के दर्शन की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ये हो गई निश्चय भाव देव पूजा। मतलब कि यहाँ पे तो श्रावक की बात चल रही है, लेकिन वास्तव में निश्चय भाव देव पूजा तो उनको भी हुई, क्योंकि उनके भी ज्ञानी मुनि के योग्य आंशिक शुद्धि हम लगा लें, श्रावक शब्द की बजाय मुनि लगा लेंगे तो ये मुनिराजों के लिए हो जाएगी। मतलब कि आंशिक शुद्धि तो उनको भी है, क्योंकि एक कषाय चौकड़ी का भाव तो अभी भी बचा हुआ है। तीन कषाय गई तो तीन कषायों के अंदर वीतरागता प्रकट हो गई, उतनी आत्मा को जानते हैं। अभी संजनन कषाय बची हुई है, तो उतनी आत्मा को, उसके जैसी वो चली जाएगी तो जानने लगेंगे पूरे रूप से। लेकिन अभी कुछ रूप में है कि पूरा रूप से नहीं जानते हैं, हर समय नहीं जानते हैं। आंशिक शुद्धि से मतलब जितनी कषाय गई हैं उतने अंशों में। तीन कषाय गई हैं तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आत्मा को जानते हैं। मतलब कि अभी कषायों का वेग है, कषायों का उदय है, जिसके माध्यम से 24 घंटे आत्मा का ध्यान नहीं हो पा रहा। 24 घंटे में से अंतर मुहूर्त, मतलब कि हर अंतर मुहूर्त ही ध्यान हो पा रहा है, 24 घंटे ध्यान नहीं हो पा रहा। अब जैसे मुनिराज श्रेणी चढ़ेंगे, जब वो शपक श्रेणी चढ़ेंगे, जब उपशम आगे की श्रेणी चढ़ेंगे, मतलब कि 8वें 9वें 10वें, तब तो बस अपनी आत्मा को जानने का काम ही उनको बचेगा, और कुछ काम उनको नहीं। उधर भी संजन कषाय बची हुई है, लेकिन इतना उदय नहीं है जिसका इतना फर्क उनको पड़ता हो, ना के बराबर हम समझें। अगला क्या है? व्यवहार भाव देव पूजा। व्यवहार से भाव देव पूजा क्या मतलब कि हम देव पूजा कर रहे हैं भावों से। भाव से करना भी क्या व्यवहार हो जाता है? हाँ भैया, एक बार सुनो कि व्यवहार से भाव देव पूजा होती क्या। क्या लिखा है? सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन करना ही व्यवहार से भाव देव पूजा है। व्यवहार है, निश्चय से तो हम बताया है कि अपनी आत्मा को जानना ही निश्चय से देव पूजा है। अब थोड़ा नीचे आ जाए हम। सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन करना, मतलब पहली बात सच्चे देव का स्वरूप हमें समझना चाहिए, उसके बाद तभी हम उनके गुणों का स्तवन कर पाएंगे। बिना उनका स्वरूप समझे उनके गुणों का स्तवन हो नहीं सकता। इसीलिए पूजन में भावों की प्रधानता बहुत है। अगला क्या है, पूरी हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, बोलिए आप मनीष जी। भैया मुझे प्रश्न है कि जो मुनि होते हैं क्या वो भाव पूजा भी नहीं करते हैं? द्रव्य पूजा क्या? तो करते ही नहीं है। हाँ जी, क्या मुनिराज भाव पूजा भी नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है, मुनिराज भाव पूजा भी करते हैं। जब मुनिराजों की भी भक्तियां होती हैं, वो अरहद भक्ति करते हैं, सिद्ध भक्ति करते हैं, उनके जैसी बनने की। अब आचार्य मांगतुंग ने भी तो अरहंत भक्ति की थी 48 काव्यों के माध्यम से। वे भी करते हैं भावों से, तो वे भी करते हैं, लेकिन उनको द्रव्य की आवश्यकता नहीं, तो द्रव्य तो करते ही नहीं, द्रव्य से देव पूजा। लेकिन वास्तव में तो वो निश्चय भाव देव पूजा करने में ही सर्वोत्कृष्ट आनंद मानते हैं। ठीक है मोक्ष? हाँ जी भैया। चलिए,
व्यवहार भाव देव पूजा मतलब पहले हमें उनका स्वरूप समझना है, उसके बाद उनके गुणों का स्तवन करना है। एक बार द्रव्य देव पूजा भी समझ लेते हैं, फिर इसका पूरा हम डिटेल में देखेंगे कि देव पूजा है क्या। फिर क्या कह रहे हैं, द्रव्य देव पूजा में क्या होता है, वीतरागता आदि गुणों का स्तवन करते हुए विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन करना। मतलब कि द्रव्य देव पूजा में जरूरी क्या है, अष्ट द्रव्यों से पूजन करना, क्योंकि द्रव्य का आलंबन लेके हम पूजन कर रहे हैं। और उसके में साथ साथ क्या चलता रहता है, ऐसा तो है ही नहीं कि बस अर्घ चढ़ा के मंदिर में आ जाते हैं, साथ साथ वीतरागता आदि गुणों का स्तवन भी करते रहते हैं। मतलब कि द्रव क्या, बाद में देख लेंगे। वीतरागता आदि गुणों का स्तवन करते हुए विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन करना, ये द्रव्य देव पूजा है। मतलब द्रव्य देव पूजा में मुख्य रूप से तो अष्ट द्रव्यों के माध्यम से पूजन करना है। और द्रव्य देव पूजा तभी सार्थक है अगर उसमें आपके व्यवहार भाव देव पूजा होगी तो। मतलब कि आप उनके गुणों का स्तवन समझते हो, आप उनके गुणों के बारे में जानते हो, तो ही आपकी द्रव्य पूजा सफल है। नहीं तो मात्र द्रव्य चढ़ाने का नाम पूजा नहीं है कि एक थाली हमने सजाई और एक थाली से दूसरी थाली में हम द्रव्य चढ़ाते रहे। कई बार ऐसी पूजने आती हैं, हमें तो जल्दी होती है पूजन करने की, हमें तो पूजन करनी है, पूजन में क्या अर्थ लिखा है एक बार उनसे पूछ लेना कि इसमें क्या अर्थ है, वे अर्थ नहीं बता सकते, लेकिन उनके उनके लिए तो उन्होंने पूजा कर ली है। जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे, जब हम सच्चे देव का स्वरूप नहीं समझेंगे, तो उनके गुणों का स्तवन कैसे कर पाएंगे। इसलिए मुख्य रूप से तो भाव देव पूजा, और अगर वो द्रव्य देव पूजा के साथ हो तो और भी बढ़िया बात है, अपना उपयोग विशेष रूप से लगता है। लेकिन कोरी देव पूजा करने से कुछ फायदा नहीं है। वितरागता के गुणों का स्तवन तो हो रहा है, लेकिन बस वाचिक हो रहा है, मतलब मुंह से हम बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, जैसे पपेट बोलता जाता है, कुछ समझता नहीं। ऐसे हम बोलते तो जा रहे हैं और एक थाली से दूसरी थाली चढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भाव भी हमारे हो जाएं तो कितना बढ़िया है। और भी बढ़िया, अगर हम निश्चय भाव देव पूजा करने लग जाएं तो ये व्यवहार भाव देव देव पूजा भी उसके सामने कुछ नहीं है। क्योंकि जो जीव अपनी आत्मा को जानने लग गए हैं, मतलब कि वो व्यवहार भाव देव पूजा भी हम निश्चय भाव देव पूजा के लिए करते हैं कि कब हमारी आंशिक शुद्धि हमारी प्रकट हो, उसके लिए हम व्यवहार भाव देव पूजा करते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हम निश्चय भाव देव पूजा करें, अपनी आत्मा की शुद्धि को बढ़ाएं। मतलब कि हम पूजा विधि फल में विस्तार से देव पूजा के बारे में विस्तार करके आए हैं, लेकिन इतना सा हम ये भी समझें कि द्रव्य पूजा में किन द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हम देख ही चुके कि प्रासुक द्रव्यों का ही इस्तेमाल किया जाता है। हिंसक जो उपकरण होते हैं, हिंसक जो सामग्री होती है, हिंसक जितनी भी उपकरण है, उनका मंदिर जी में प्रयोग नहीं किया जाता देव पूजा के रूप में भी। मतलब कि यहाँ पे दो परंपराएं अलग अलग चलती हैं। एक तो होती है शुद्ध तेरह पंथ आमनाएं और एक है बीस पंथी। बीस पंथी परंपरा में कह सकते हैं कि थोड़ा तेरह पंथ आमनाएं के बराबर विवेक नहीं है, क्योंकि वे बिल्कुल अलग परंपरा चलाते हैं। उसके अंदर जैसे कि वो हिंदुओं की तरफ जा रहे हों ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उनमें सब चीजों का प्रयोग किया जाता है जैसे हिंदुओं में किया जाता है। लेकिन शुद्ध तेरह पंथ आमनाएं ही एक सच्ची आमनाएं हैं, जिसके अंदर किसी भी हिंसा के उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाता। हम मतलब कि उनके लोग उधर प्रसाद भी होता है, उधर लड्डू वड्डू भी चढ़ाए जाते हैं, उधर दीपक से भी काम किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका कुछ भी प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें भी हिंसा होती है और हम किसी भी हिंसा के कार्य की अनुमोदना तक नहीं करते हैं। मतलब कृत कारित अनुमोदना, अनुमोदना तक नहीं करते हैं, तो कृत करने के सवाल ही नहीं उठता। हम तो ये भी नहीं कहते कि पूजन करने में हमें दीपक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंद्रिय जीव है, वो भी जीव है, वो भी भगवान आत्मा है, और हम किसी की हिंसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए द्रव्य देव पूजा में भी किन द्रव्यों का इस्तेमाल होना चाहिए, इस पे हमें विचार करना चाहिए। और वास्तव में तो ये देव पूजा की जो द्रव्य से देव पूजा की जाती है, जो पूजन की पद्धति होती है, उस समय भी मुझे कहने के भाव आ रहे थे, लेकिन चलिए अभी मैं वो बात बताता हूँ कि द्रव्य देव पूजा जो हम क्रियाएं करते हैं, ये क्रिया कोई हम एक नहीं बांध सकते कि क्रिया एक है और यही क्रिया सच्ची है। अभी हम दुनिया भर में जितने जैन मंदिर हैं, उतनी जैन अलग अलग पूजा की विधि है।
मतलब कि जिस मंदिर में हम चले जाएं उस मंदिर की अपनी अलग पद्धति है पूजन करने की, कि अगर हम कहें कि हमारे मंदिर में तो ऐसा होता है आप भी ऐसा करो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने मंदिर हैं सबकी अलग अलग पद्धति है, क्योंकि सबके पास अलग अलग पूजनों की किताब है। चलो ये बात तो बहुत दूर की कि सबके पास पूजन की किताब अलग है, सबकी विधि अलग है, किसी में शांति पाठ पहले पढ़ते हैं, किसी में बाद में पढ़ते हैं, किसी में अर्घ पहले चढ़ाते हैं, किसी में अर्घ बाद में चढ़ाते हैं। हाँ जी, बोलिए संगीता जी। संगीता जी आपको कुछ पूछना है? आपका हैंड रेज है। चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम किस बात कर रहे थे कि, हाँ जी, कुछ बोलना है आपको? चलिए, हम क्या, किस विषय पे हम बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि पूजन पे, कि किस प्रकार से पूजन, जो द्रव्य पूजा है, जो पद्धति है, तो जितने मंदिर हैं उतनी अलग अलग पद्धति है। पद्धति की बात तो बहुत दूर की करें, लेकिन आजकल हम देव पूजा में भी अलग अलग प्रकार के राग द्वेष करने लग गए हैं कि आज हम बस इनकी ही पूजन करेंगे और इनकी पूजन नहीं करेंगे। जैसे कि पूजन के अंत में 24 तीर्थंकर के अर्घ होते हैं, तो 24 तीर्थंकर के अर्घ में हमने नियम, ऐसे नियम से तो नहीं कहूं, कि हमने ऐसा बांध लिया कि सबसे पहले हम आदिनाथ भगवान की अर्घ चढ़ाएंगे, उसके बाद पद्म प्रभ भगवान का नंबर आया तो आया, चलो छोड़ो, नहीं तो सीधा चंद्र प्रभ भगवान पे आ जाते हैं, चंद्र प्रभ भगवान को छोड़ के सीधा वासु पूज्य भगवान पे आ जाते हैं, वासु पूज्य भगवान से सीधे अपने शांतिनाथ भगवान पे आ जाते हैं, शांतिनाथ भगवान से नेमिनाथ भगवान का नंबर आए तो आए, नहीं तो छोड़िए सीधा पार्श्वनाथ भगवान और सीधा महावीर भगवान। मतलब कि कभी भी अजितनाथ भगवान का नंबर नहीं आता, कभी भी संभवनाथ भगवान का नंबर नहीं आता, कभी भी अभिनंदन नाथ भगवान का नंबर नहीं आता, कुंथु नाथ, धर्मनाथ, इनका कभी नंबर ही नहीं आ पाता। मतलब कि हमने भी पद्धति बांध ली। अगर हम दूसरों का भी छंद पढ़ें तो हमें पता लगे उसमें भी वही गुणों की स्तुति की गई है, लेकिन हम नियमों से बंध गए कि आदिनाथ भगवान का छंद तो पढ़ना ही चाहिए। भैया जो गुण आदिनाथ भगवान में थे उससे एक गुण कम अजितनाथ भगवान में नहीं है और एक गुण ज्यादा चंद्रप्रभ भगवान में नहीं है, सब में बराबर गुण है, तो हम सबकी पूजन पूरी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आजकल पद्धति अलग हो चुकी है, लोगों ने दिनों दिन के हिसाब से बांट दिए हैं कि अगर हमारे ग्रह बहुत ज्यादा भारी है, किसी ने बता दिया ग्रह बहुत भारी है, तो हमने किसी व्यक्ति विशेष की पूजन कर ली। अगर घर में बहुत अशांति हो रही है तो शांतिनाथ भगवान की पूजन कर ली। हम शांतिनाथ भगवान की पूजन करें तो करें, लेकिन इस मान्यता से नहीं करें कि उनकी पूजन करने से घर में शांति होगी। अगर ग्रह हम पे बहुत भारी हैं तो मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजन कर लें। मतलब कि ये मान्यता खंडित होनी चाहिए। हम किसी की पूजन करें, रोज शांतिनाथ भगवान की पूजन करें, कुछ गलत नहीं है, रोज आदिनाथ भगवान की पूजन करें, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक बार जरूर ये विचारें कि इसके पीछे का कारण क्या है। कहीं हम गलत कारणों की वजह से, कभी हम गलत भ्रांति के कारण तो हम पूजा नहीं कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पांच पांच लोगों की 5 बार हमें ये पूजन 5 बार करनी है, या अलग अलग 5 5 पूजन करनी है, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। हमारे जब तक भाव बनते हों हम तब तक पूजन करें, और जितनी पूजन करें उतने भावों से सहित करें, तो हमारी पूजन करना सफल है। वही श्रावक का सबसे पहला आवश्यक है देव पूजा। मतलब कि पहले पेट पूजा नहीं, पहले देव पूजा होनी चाहिए, इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गई हमारे देव पूजा का स्वरूप। निश्चय से भाव देव पूजा, व्यवहार भाव देव पूजा और द्रव्य देव पूजा। इसमें तो हमने भेद ऐसे किए हैं कि भाव पूजा के 2 भेद किए, निश्चय और व्यवहार। कहीं कहीं आपको ऐसे भी भेद मिलेंगे कि देव पूजा 2 प्रकार की होती है, निश्चय और व्यवहार, और व्यवहार के 2 भेद कर देंगे, द्रव्य व्यवहार पूजा और भाव व्यवहार पूजा। ऐसे भी भेद है, तो स्वरूप में ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं, स्वरूप वैसा ही है। लेकिन ऐसा मिले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों ही हमें चिनागम में मिलते हैं। तो इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो देव पूजा से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। बताया कि मुनि महाराज को दर्शन करने की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ जी। लेकिन जाने
ज्ञानी श्रावक को कंपलसरी है क्योंकि ज्ञानी श्रावक हमारे श्रावक से दूर चल। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि श्रावक करेगा क्या? चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, पंचम गुण स्थान बढ़ती है। आ गया समझ में। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जो मुनिराज होते हैं हमारे, तो मुनिराजों को पूजा करना कंपलसरी नहीं है क्योंकि वो तो अपनी आत्मा को जानते हैं। और क्या जो श्रावक है, क्योंकि हम तो श्रावक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या श्रावकों को जरूरी है कि उनको पूजन करना उनके लिए कंपलसरी है? तो सबसे पहले हमने पहला ही देखा था षट आवश्यक, और षट आवश्यक में छंद में ही कह दिया था दिने दिने, षट कर्माणि दिने दिने। उनको दिन दिन रोज रोज ये आवश्यक करने जरूरी हैं, क्योंकि उस दशा तक पहुंचने के लिए ये रोज करना आवश्यक है। मतलब कि मॉरल ड्यूटीज हैं जो हमें रोज करनी चाहिए। मतलब कि अभी हमारी आंशिक शुद्धि इतनी नहीं हुई है कि हम अंतर मुहूर्त में, हर अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा को जान के आते हैं। श्रावक के लिए ऐसा कि 15 दिन में एक बार आत्मानुभूति अधिक से अधिक, चौथे गुणस्थान वर्ती के लिए अधिक से अधिक अगर कभी समय लगे तो 6 महीने में एक बार आत्मानुभूति। और जो मुनिराज हैं उनको हर अंतर मुहूर्त में, सोचिए अंतर मुहूर्त वाली स्थिति अर्थात 48 मिनट में 2 समय कम में बार बार अपनी आत्मा में होते हैं, और एक 15 दिन में एक बार, और एक तो 6 महीने में एक बार। अधिक से अधिक जरूरी नहीं है, नियम नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक 6 महीने में एक बार तो होगी होगी। तो 6 महीने बाकी क्या करेंगे? क्योंकि आत्मानुभूति तो आंशिक शुद्धि जो आत्मा को जाना है वो तो एक ही बार हुआ है अभी। बाकी क्या करेंगे? बाकी में देव पूजा करेंगे। किसके लिए देव पूजा क्यों करेंगे? क्योंकि जो वो 6 महीने में एक बार हो रही है अधिक से अधिक, उस समय को कम करने के लिए कि हम अशुभ से बचने के लिए शुभ करेंगे, जिससे हमारी कषाएं मंद होंगी, और मंद कषायों के माध्यम से हम बाद में अपनी आत्मा को जानने में वो सहायक होगा। इसीलिए ज्ञानी को, जो श्रावक हो, उनको रोज देव पूजा करना कंपलसरी। बात तो ऐसी है जैसे मुनिराज के संबंध में कहा जाता है कि मुनिराज अगर एक दिन स्नान कर ले तो मुनिराज मुनिराज नहीं, और अगर श्रावक एक दिन स्नान नहीं करे तो वो श्रावक नहीं। मुनिराज अगर दिन में 2 बार खा लें, चलो ये नियम ना कहें कि कोई, क्योंकि श्रावक भी एक बार का नियम, अगर मुनिराज दंत मंजन कर ले तो वे मुनिराज नहीं, और श्रावक अगर दंत मंजन नहीं करे तो वो श्रावक नहीं। मतलब कि सारी परिस्थिति ऐसी है जो श्रावक को करना तो कंपलसरी है, और मुनिराजों की कोई बाउंडेशन नहीं है कि वे करें या ना करें। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने। हमने देव पूजा को समझा। अगली है हमारा अगला जो अपना आवश्यक है, अगली जो कर्तव्य है वो है गुरु उपासना। उपासना अर्थात उनकी स्तुति करना, उनके समीप बैठना। और गुरु कौन होते हैं? तो हम पंच परमेष्टि के स्वरूप में पढ़ के आ चुके हैं कि अरहंत और सिद्ध देव होते हैं, और आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों क्या होते हैं? गुरु होते हैं। तो इनकी उपासना करना, इनके समीप जाके इनकी वैयावृत्ति करना, वो जितनी भी बातें हम इसके स्वरूप में समझेंगे। अभी तो हम ये देखें कि गुरु उपासना एक हमारा आवश्यक है, जो हमें दिन प्रतिदिन, कैसा, दिन प्रतिदिन करने लायक है। गुरु की उपासना अवश्य करनी ही चाहिए। और वो गुरु उपासना 2 प्रकार की है, निश्चय गुरु उपासना और व्यवहार गुरु उपासना। कई लोग तो सोच रहे होंगे गुरु उपासना तो हमें पता है, क्यों इतने सारे भेद कर देते हैं, निश्चय गुरु उपासना, व्यवहार गुरु उपासना। लेकिन सच्ची में निश्चय गुरु उपासना भी समझने योग्य है, क्योंकि वास्तव में तो व्यवहार गुरु उपासना निश्चय गुरु उपासना के लिए ही की जा रही है। मतलब कि जब तक हमारा निश्चय गुरु उपासना नहीं होती है तब तक व्यवहार कार्यकारी है, लेकिन जिस समय एक बार निश्चय गुरु उपासना हो गई उस समय व्यवहार गुरु उपासना कार्यकारी नहीं है, वो तो छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है। क्योंकि जिस जीव को अपनी आत्मा में ही इतना आनंद आ रहा हो, वो अपने आनंद को छोड़ के कहीं और क्यों जाएगा? चाहे वो गुरु की उपासना ही करना क्यों हो व्यवहार से, वो गुरु की उपासना में भी उसे इतना आनंद नहीं आएगा जितनी अपनी आत्मा को जानने में आएगा। इसलिए प्रथम में प्रथम तो अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए, और वे ही सबसे पहला आवश्यक है। मॉरल ड्यूटीज में हम सबसे पहले में पूरी लिस्ट बनाएं कि हमारी सबसे पहले कोई कार्य करना चाहिए, तो देव पूजा तो करनी चाहिए, गुरु उपासना तो करनी चाहिए। उससे पहले भी एक मेन लाइन में होना चाहिए कि हमें अपनी आत्मा को जानना है। सबसे पहला कोई आवश्यक है तो सबसे पहला आवश्यक है अपनी आत्मा को जानना। कई बार हम
कई बार शास्त्रों की पढ़ने की होड़ में होते हैं कि हमें बहुत सारे शास्त्र पढ़ने हैं, हमें रोज पूजन करनी है, हमें बहुत सारा स्वाध्याय करना है, हमें संयम रखना है, हमें तप करना है, हमें दान करना है। हम इसमें ही इतना बिजी हो जाते हैं कि उससे पहले में प्रथम जो निश्चय आवश्यक था, हम उसको भूल जाते हैं। मतलब वो बात है ना कि हमें आयोजन में कभी भी प्रयोजन को भूलना नहीं चाहिए। ये जो हम षट आवश्यक कर रहे हैं, इसके पीछे का प्रयोजन क्या है? जो षट 6 अलग अलग आवश्यक है, इनका प्रयोजन क्या है? निश्चय गुरु उपासना। हम निश्चय से अपनी आत्मा को जानना तो भूल जाते हैं और इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं और समझते हैं कि यही करने योग्य है। लेकिन करने योग्य ये भी है, लेकिन उससे पहले भी अगर कुछ करने योग्य है तो अपनी आत्मा को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिनकी हम गुरु की उपासना कर रहे हैं, उन गुरुओं से उपदेश सुनो तो वे गुरु भी सबसे पहले यही कहेंगे, भैया मेरी उपासना बाद में करना, सबसे पहले अपनी आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि जिस अवस्था में मैं हूं, उस अवस्था में मैं भी अपनी आत्मा को जान के ही आया हूं। तुम मेरी उपासना कर रहे हो, मैं तो चाहता हूं कि तुम अपने भीतर जो भगवान आत्मा बैठी है, तुम उसकी उपासना करो। वो वास्तव में तुम्हारा सच्ची में गुरु है। हम इष्टोपदेश एक ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित, उसमें बहुत बढ़िया है कि वास्तव में निश्चय गुरु उपासना क्या है, कि अपनी आत्मा ही अपना सच्चा गुरु है और उसकी उपासना करना ही निश्चय गुरु उपासना है। मतलब कि अपनी आत्मा ही सच्चा गुरु है, कोई हमारा गुरु नहीं है, कोई हमें कुछ सिखाता नहीं है। मतलब जगत में लौकिक में कुछ सिखाता हो तो ठीक है, गुरु होते हैं आचार्य उपाध्याय साधु। अब उपाध्याय परमेष्ठी भी अन्य को सबको समझाते हैं, लेकिन उससे भी पहले अगर कोई प्रथम में प्रथम आपका कोई गुरु है तो वो आपकी आत्मा ही है। अर्थात आत्मा ही आत्मा की गुरु होती है, हम ही अपने गुरु होते हैं। हमें कोई उपदेश देके चला जाए, फ्री की एडवाइस देके चला जाए, अब वो फ्री की एडवाइस को हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये हमारी अलग सोच है। हम खुले हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई करने पे भी और नहीं अप्लाई करने पे भी, हमारे ऊपर निर्भर करता है। मतलब हमारा निर्णय सबसे ज्यादा चलता है, सामने वाले का निर्णय कोई हम पे निर्णय थोप नहीं सकता है। हम अपने स्वतंत्र हैं अपने बारे में सोचने के लिए, तो आत्मा भी अपने बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए आत्मा ही आत्मा की गुरु होती है और कोई गुरु नहीं होता। सबसे पहले कहते हैं ना कि जब जब दिमाग की आवाज सुनाई ना दे तो दिल की आवाज सुननी चाहिए। मतलब कि दिल जो आप कहे उसको कर लेना चाहिए। हम ऐसी कोरी बातें नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कुछ समझ में ना आए, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। एक बार आत्मा को जान लीजिए तो जो आत्मा कहती है तुम वो कर लेना। आत्मा कहती है कि आत्मा कह रही है कि आत्मा को जानो, तो आत्मा को जानो। तो आत्मा ही आपका सबसे पहला गुरु है और कोई आपका गुरु नहीं है। इसीलिए इष्टोपदेश की बात भी यहाँ पे सार्थक हो जाती है। तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को ही निश्चय से गुरु उपासना कहा जाता है। और व्यवहार से गुरु उपासना क्या है? तो व्यवहार से गुरु उपासना क्या है कि गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर, देखिए व्यवहार से गुरु उपासना सीधा यहाँ पे कहा नहीं जा रहा कि आप काम करने लग जाओ, वैयावृत्ति करने लग जाओ, करना चाहिए, लेकिन प्रथम में प्रथम क्या करना चाहिए? गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना। हम उनकी उपासना करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन उनका सच्चा स्वरूप तो हम समझते ही नहीं है। सबसे प्रथम में प्रथम व्यवहार गुरु उपासना में गुरु का सच्चा स्वरूप समझना चाहिए और फिर उनकी उपासना करनी चाहिए, उनकी वैयावृत्ति करनी चाहिए, उनके बारे में उनके संबंध में ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे नगर में कोई मुनिराज आए हुए हैं तो उनके लिए आहार की पूरी उचित व्यवस्था हो सके। अगर उनको कोई बीमारी हो तो उसके लिए रोग का उपचार करने के लिए उनके संग में से पता करके कि उनको क्या बीमारी है कुछ पता लगे, कैसे भी पता लगे तो उनकी औषधि के लिए भी उनका अरेंजमेंट करना चाहिए। मतलब कि यही श्रावक की वास्तविक उपासना है कि उनके लिए, जैसे कि मतलब जब हम निश्चय गुरु उपासना करें तो ऐसा लगना चाहिए कि हम निश्चय गुरु उपासना के लिए बने हैं, और जब व्यवहार गुरु उपासना करें तो लगना चाहिए हम व्यवहार गुरु उपासना के लिए ही बने। मतलब कि गुरु की भक्ति में समर्पित हो जाना चाहिए कि वे ही सच्चे गुरु हैं जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। वे ही सच्चे गुरु हैं जिनके माध्यम से हमें ग्रंथ मिले हैं और उन ग्रंथों को पढ़ के ही हम भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर पा रहे हैं। क्योंकि वे ही सच्चे गुरु हैं, वे ही वीतरागता के पोषक हैं, वे ही वीतरागता के मार्ग पर बढ़ते हैं और आगे चल के भगवान वे ही बनते हैं। तो सोचिए
हमें उनकी महिमा कितनी आनी चाहिए। मतलब जगत में जो हमारे कल्याणकारी होते हैं, हम उनके बहुत गुणगान गाते हैं, और ये तो हमारे संसार को पार लगाने वाले हमारे गुरु हैं, तो हमें इनका तो गुणगान करना ही चाहिए, इनकी उपासना करनी चाहिए, इनकी वैयावृत्ति करनी चाहिए, इत्यादि सारे काम हमें करने चाहिए। बोलिए मोक्ष। भैया मुझे प्रश्न है कि गुरु उपासना में क्या हम गुरु की पूजा भी करते हैं? क्योंकि मैं एक क्लास में जाता था, उसमें क्लास में जाता था, वहां पे मुझे एक शीट मिली थी, उसमें गुरु की पूजा थी, किसी गुरु की पूजा लिखी थी। क्या गुरु पूजा भी गुरु उपासना में आ रही है, आती है? चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या गुरु की पूजा भी गुरु की उपासना में आती है? तो जो सच्चे गुरु हैं उनकी उपासना, उनकी पूजा गुरु उपासना के अंतर्गत आती है, क्योंकि उनका सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना। उपासना वास्तव में, उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना अर्थात उनके समीप बैठना। अब उनके समीप बैठ के हम क्या करेंगे? उनके गुणानुवाद करेंगे, उनके स्वरूप को समझेंगे। तो उनकी पूजन करके भी हम उनके स्वरूप को समझ सकते हैं, लेकिन गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर कि कौन सच्चे गुरु, हम इतना सा थोड़ा सा विवेक लगाएं और हमारी व्यवहार गुरु उपासना भी हो जाती है। अब इसके अंदर भी सावधानी रखने वाली बात बहुत होती है। मतलब कि हमें पहले गुरु का सच्चा स्वरूप पता होना चाहिए, उसकी उसी के बाद हम उनकी अंतरंग से भाव उपासना कर सकते हैं। अंतरंग में उपासना करने के भाव आएंगे। मतलब कि हमें कृत्रिम उपासना नहीं करनी है, दिखाने के लिए कि हम ही आपके सबसे सच्चे भक्त हैं, इसलिए हम ही आगे बढ़ के आपका सारा काम करेंगे। ये तो हमारी झूठी उपासना हो गई, ये तो हमारा डबल फेस हो गया, डबल माइंडेड हो गए हम। जो हमें उपासना करनी है वो अंतरंग से ऐसे भाव आने चाहिए कि हाँ, यही सच्चे गुरु हैं जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग बताया है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त कराने का मार्ग बताया है, इसीलिए इतनी भावना से हमें उनको पूजना चाहिए। लेकिन क्या सावधानी रखनी चाहिए कि दो चीजें होती हैं मुनिराजों के जीवन में, एक होते हैं उपसर्ग और एक होते हैं परिचय। क्या कहा? एक होते हैं उपसर्ग और एक होते हैं परिचय। परिचय क्या होते हैं? परिश्रयों को आपने सुना होगा कि 22 परिश्रय होते हैं, तो मुनिराज 22 परिश्रयों को खुद जीतते हैं। मतलब कि एक सामान्य परिभाषा कहा जाए तो प्राकृतिक रूप से जितनी भी क्रियाएं आपदाएं होती हैं उन्हें हम परिश्रय कह सकते हैं, या कहें कि जो उनको स्वयं ही, जिनको जिनकी ऐसी परिस्थिति जिनका उन्होंने खुद ही सामना करना और खुद सामना करके उसकी विजय पानी हो, उसे कहा जाता है परिचय। और जब उसको विजय कह लेते हैं तो परिचय जय हो जाता है। और उपसर्ग होता है जो किसी के द्वारा किया जाता है, द्वेष बुद्धि से किया जाता है, लेकिन कभी भी परिचय द्वेष बुद्धि से नहीं किया जाता। अब परिचय कैसे होता है कि शुद्धा का परिश्रय होता है, और कैसा परिश्रय होता है? तृष्णा का परिश्रय हो सकता है, गर्मी का परिश्रय हो सकता है, ठंड का परिश्रय हो सकता है। अब हम सोचे कि हम तो भैया गुरु की वैयावृत्ति कर रहे हैं, गुरु के बारे में देख संभाल कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो मुनिराज बहुत सर्दी हो रही है, चलो उनके पास जाके हीटर रख देते हैं। तो हीटर रखना मुनिराजों पर ये क्या है? ये उपसर्ग है, परिश्रय नहीं है। हम तो सोच रहे हैं कि हम उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं, लेकिन भैया उनको पता था मुनिराज बनने से पहले कि उनको इस सब का सामना करना पड़ेगा, कि ठंडी भी आएगी, और ठंडी कैसी आएगी? बहुत ठंडी भी आ सकती है, और गर्मी भी, बहुत भयंकर गर्मी भी हो सकती है। उनको सब कुछ पता था, उनको उसकी ही विजय प्राप्त करनी है। इसीलिए हम उनकी जाके वहां पे व्यवस्था कर दें, कोई गुरु सामने से जा रहे हो उनके ऊपर छाता रख दें, तो हमें क्या लग रहा है? अंतरंग भावना हमें लग रही है कि भैया हम तो बहुत वैयावृत्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गुरु का सच्चा स्वरूप समझेंगे तो ही हम उनकी सच्ची उपासना कर पाएंगे। गुरु के सच्चे स्वरूप में तो उसको उपसर्ग कहा जा रहा है। जैसे कि कमट के जीव ने क्या रख दिया था? कमट के जीव ने पार्श्वनाथ भगवान को बहुत परेशान किया। जैसे राजा श्रेणिक ने सांप रख दिया किसी के गले में। अब सांप रखा मुनिराज के गले में। अब राजा श्रेणिक ने क्या किया? उपसर्ग किया, क्योंकि ये चीज प्राकृतिक नहीं थी, किसी के द्वारा की गई थी, द्वेष बुद्धि से की गई थी। मुनिराज को उपसर्ग दूर करने का भी भाव नहीं आता, क्योंकि उपसर्ग दूर करने का काम श्रावक का है। क्या कहा? उपसर्ग दूर करने का काम श्रावक का है, और परिश्रय दूर करने का काम उनका स्वयं का है। परिश्रय तो वो सहन करते हैं, तभी तो परिश्रय को जीत पाते हैं। मुनिराज को बहुत ठंडी लग रही थी। एक कथा भी आती है अपने पुराणों में कि एक जीव को बहुत, मुनिराज को बहुत ठंडी लग रही थी, तो एक जीव बहुत अज्ञानी था, उसको भाव आया कि मुनिराज इतनी
सच्चे भाव से कि मुनिराज बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके सामने अग्नि जला दी। उसके भाव अच्छे थे, आचार्यों ने उसकी बहुत प्रसिद्धि भी की है, लेकिन वो प्रसिद्धि सच्ची प्रसिद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी अज्ञानता के वश उसने उन मुनिराजों की सहायता की थी। वास्तव में वो सहायता नहीं है, वो उनके उपसर्ग है। वास्तव में वो अपनी इंद्रियों को जीतना चाहते हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, और हम उनको जाके मदद कर दें। बहुत गर्मी हो रही थी, एक एसी लगा दिया, हमें क्या लग रहा है कि हम उनकी उपासना कर रहे हैं। हो सकता है बात बहुत कड़वी भी लग सकती है, लेकिन पहले ही कह दिया कि गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना, मतलब कि हमें ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना। नाम आपने सुना होगा ब्लाइंड फॉलोअर। कैसे? मतलब कि हम तो बस पीछे हैं, वे ही सच्चे हैं, वे ही सच्चे। हाँ भैया, वे सच्चे होंगे, लेकिन एक बार शांत चित्त से गुरु का स्वरूप तो समझ लो। आपको गुरु का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो आपकी हृदय से सच्ची उपासना का भाव आ जाएगा। इसलिए उपसर्ग और परिचय एक अलग चीज होती है। उपसर्ग को दूर करना श्रावक का काम है। मुनिराज उपसर्ग को दूर नहीं करते हैं। मुनिराज के सिर पे कोई सिगड़ी रख के चला जाएगा तो मुनिराज एकदम ऐसा नहीं सोचते कि कौन देख रहा है, कोई तो देख नहीं रहा, जरा हाथ से हटा दे सिगड़ी को। उपसर्ग दूर करने का भाव भी नहीं आता। उनको जंगली जानवर खा रहे हैं तो थोड़ा पैर हिला दें, ऐसा भाव भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उपसर्ग दूर करने का काम मुनिराज का नहीं, श्रावक का है। और इसकी वजह से ऐसा नहीं कि श्रावक जब आएगा तब दूर होगा। वास्तव में उनका उस ओर विकल्प ही नहीं है। उस ओर विकल्प नहीं है तो कुछ ख्याल नहीं आता। और कोई अगर वहां पे श्रावक आता है तो श्रावक देखता है कि हमारे गुरुओं पे उपसर्ग हो रहा है, तो वो उपसर्ग को दूर कर देता है। हम तो देखते हैं ऐसी ऐसी भक्ति पढ़ते हैं कि ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, मतलब कि ग्रीष्म काल में कहाँ पे? ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, मतलब शिखर जो जितना तप रहा हो वहां पे जाके वे तपस्या करते हैं। अब वो क्यों तपस्या कर रहे हैं? अपनी जो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। अब हमने वहां पे जाके एक पेड़ लगा दिया, अब हमने वहां पे जाके कुछ रख दिया। वो इतनी दूर गए हैं सब श्रावकों से बचने के लिए, क्योंकि उनको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और हमने वहां पे जाके क्या किया? हमने उन पे जाके उपसर्ग कर दिया। वो परिश्रय नहीं, वो उपसर्ग है, और हमें लग रहा है कि हम उनको बचा रहे हैं, हम उनकी सहायता कर रहे हैं, हम उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं। इसीलिए गुरु की उपासना करो तो समझो हम गुरु की उपासना करने के लिए बने। अच्छी तरह उनकी वैयावृत्ति करो, जो उनको सामग्री की आवश्यकता है, उनको जो शास्त्र की आवश्यकता है वो लाके दो। उनकी अगर आहार की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है नगर में, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उनकी उपासना करनी चाहिए। देखिए, गुरु की उपासना में एक नियम ये भी होता है, जैसे मुनिराज आहार करते हैं, मुनिराज आहार का एक समय होता है उनका। अब मुनिराज जिस समय आहार करते हैं तो आहार कराने की ड्यूटी किसकी है? आहार कराने की ड्यूटी श्रावकों की है। और श्रावक की ड्यूटी कैसी है कि अगर नगर में मुनिराज होंगे तो उनको आहार कराएंगे। अब नगर में मुनिराज हैं, कभी कभार हम इन बातों से छूट जाते हैं कि कोई सच्चे मुनिराज तो है ही नहीं, हमें तो कोई दिखते ही नहीं, तो हम आहार क्यों बनाए सच्चा? लेकिन श्रावक का कर्तव्य क्या है? क्योंकि हम श्रावक के कर्तव्यों की चर्चा कर रहे हैं। श्रावक का कर्तव्य है कि सर्वप्रथम जो आहार, हमारा शुद्ध आहार जो बनना चाहिए, वो सर्वप्रथम मुनिराजों के लिए बनना चाहिए। हमें घर से बाहर निकल के इंतजार करना चाहिए कि कोई नग्न दिगंबर मुनिराज हमारे घर पे आए और वे आहार को प्राप्त करें। लेकिन हमने यही देख लिया कि कोई मुनिराज ही नहीं है, वो बात भी गलत है। मतलब कि हम गुरुओं पे डिपेंड होके अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। श्रावक को अपना कर्तव्य का पालन जरूर करना है। हमें भी शुद्ध आहार बना के उचित विधि से बाहर खड़े होके प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कब नग्न दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत हमारे सामने आएंगे, हम उनको नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार कराएंगे। ये भी गुरुओं की उपासना ही है। क्योंकि पुराने जमाने में गुरुओं के साथ बहुत सारे श्रावक भी रहा करते थे, तो सारे श्रावकों को पता लग जाता था कि मुनिराज कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। अब सोचिए 700 मुनिराज नगर में आए। अब 700 मुनिराज नगर में आए हैं तो इतने घर भी तो होने चाहिए। ऐसा तो है ही नहीं कि एक ही घर में सारा सब कुछ काम एक ही घर में हो जाएगा, एक ही के घर में इतना सारा राशन हो कि 700, तो इतने सारे घर होंगे तो ही काम हो पाएगा। और लोगों को कैसे पता लगा कि कौन क्या आने वाला है? अब उनके संग में बहुत सारे श्रावक भी होते हैं जो सहायता करते हैं। वही बताते हैं कि हमारे संग में जो मुनिराज हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस खाने में अगर कोई उचित औषधि हो तो हम उसको मिला के दे सकते हैं, क्योंकि हम बता के औषधि तो देते ही नहीं है, उच्छिष्ट आहार तो कराते ही नहीं है।
उनकी मनपसंद आहार तो होता नहीं है कि मुनि महाराज जो खाना कहेंगे। जैसे हमारे साथ क्या है, हम जो खाना खाना चाहते हैं हम वो खाना खाते हैं, हमसे रोज पूछा जाता है आज क्या खाओगे, लेकिन मुनिराजों के साथ ऐसा नहीं है। उनको इतना भी भाव नहीं है कि कौन मेरे लिए क्या बनाएगा, बस कैसा आहार होना चाहिए। वे आहार करने से पहले मात्र इतनी सी बात पूछते हैं कि आहार जल शुद्ध है क्या, कि आहार जल शुद्ध है। तो सामने से श्रावक हाँ आहार जल मतलब मुनिराज नहीं पूछते, खुद से ही श्रावक गण कहते हैं कि आहार जल शुद्ध है। इतनी मात्र से उनको यकीन हो जाता है कि जो इतनी भावों से बुला रहा है, जो इतनी प्रतीक्षा कर रहा है, उसका आहार जल बिल्कुल शुद्ध होगा, और वे वहां पे आहार कर लेते हैं। और अगर मुनिराज बीमार हो तो श्रावक उसमें उचित औषधि मिला के उनको दे देते हैं। मतलब कि ये सारा काम किसका है, मुनिराजों का नहीं है, ये काम सारा श्रावकों का है। तो ये भी उनकी सच्ची उपासना है। और ये उपासना कब समझ में आएगी, जब हम गुरु का सच्चा स्वरूप समझेंगे, उसके पूरे क्राइटेरिया समझेंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुनिराज हमेशा ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर ही बैठे रहते हैं, वो तो उत्कृष्ट स्वरूप हो गया। लेकिन मुनिराज, मैंने अभी अभी एक गोष्ठी हुई थी, बहुत बढ़िया स्वरूप वीर सागर जी ने बताया था, आदरणीय वीर सागर जी ने। जरूरी नहीं है कि मुनिराज हमेशा ऐसी ऐसी जगहों पे जाके तपस्या करते हो, वो तो उत्कृष्ट स्वरूप है ही, लेकिन मुनिराज ऐसी भी अवस्थाएं देखते हैं जो निर्जंतु हो, अर्थात जहाँ पे कोई भी जीव जंतु ना हो, वो पेड़ की छाया में भी बैठते हैं। कैसे, जरूरी नहीं है हमेशा धूप में ही बैठ के तपस्या करेंगे, करते हैं तो बहुत बढ़िया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन कंपलसरी नहीं है। वो पेड़ की छांव में भी बैठ सकते हैं, कोई गुफा में जाके भी बैठ सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि गुफा में बैठ के वो तपस्या कर रहे हैं। जहाँ पे कोई जीव जंतु ना हो, उनको तो बस ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे किसी प्रकार के कोई जीव जंतु ना हो, ऐसी जगह पे जाके वे तपस्या करते हैं। और हमारी गुरु उपासना क्या बनती है कि हम उनके प्रति पूरा आदर भाव प्रकट करें, उनकी उनकी उचित वैयावृत्ति करें। और वैयावृत्ति भी मात्र हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं होती है कि मात्र मुनिराजों के हाथ पैर दबाया वही वैयावृत्ति हो गई। मुनिराजों की पूरी देखभाल करना, हम अगर हमारे मुनिराजों में बहुत भाग्य होता है कि सच्चे दिगंबर वीतरागी संत हमारे नगर में आए होंगे कुछ काम के लिए, किसी कार्य के लिए आहार हेतु आए हों, या वहां से विहार कर रहे हो, बहुत पुण्य का उदय होगा। तो हमें पूरी वैयावृत्ति, उनकी पूरी उचित व्यवस्था जो भी हो सकती है पूरी वो भी करनी चाहिए। तो ये है पूरी गुरु की व्यवस्था जो हमें समझनी चाहिए, ये है सच्ची गुरु की उपासना जो एक श्रावक को नियम रूप से करनी चाहिए। तो इतना हम स्वरूप के बारे में समझें। तो अभी हमने 2 आवश्यक का स्वरूप समझा, कल की कक्षा में हम आगे के आवश्यकों का स्वरूप समझेंगे और आगे इसका विस्तार देखेंगे। कल शायद कल ही सुबह टोडरमल जी का प्रश्न आया था या शाम को आया था, मोक्ष मोक्ष टोडरमल जी का प्रश्न आपने सुबह किया था शाम को किया था? ये कल परसों किया था, कल शाम को किया था। तो उसका उत्तर एकदम ख्याल आया कि उत्तर क्या था कि विक्रम जो संवत था, मतलब कि विक्रम संवत 1776 और 1777 में उनका जन्म हुआ, और विक्रम संवत सन से 57 वर्ष पीछे चलता है। कितने वर्ष पीछे चलता है मोक्ष? माइक खोलो आप एक बार। 57 वर्ष पीछे चलता है। अब 1777 से 57 वर्ष पीछे कर लीजिए, कितने हो गए? 1720। और आप अभी क्या चल रहा है? 1920। कितने वर्ष हो गए? 300 हो गए। मतलब कि विक्रम संवत नॉर्मल वर्षों से 57 वर्ष पीछे चलता है, तो उसे हम संख्या लगा सकते हैं। और अभी क्या विक्रम संवत है? अभी चल रहा है 2020 चल रहा है, उसमें 57 ईयर्स प्लस कर लिए जाए तो विक्रम संवत निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा मतलब कि क्या निकल जाएगा? 2077 में से अब 1777 माइनस करेंगे तो 300 ही आएगा। तो 300वीं जन्म जयंती वर्ष हम इस वर्ष टोडरमल जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। तो अभी हमने इसके बारे में सब जाना, कल का जो प्रश्न था उसके बारे में भी जाना, और अभी हम कल की कक्षा में आगे की आवश्यकों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। मोक्ष, आप कुछ बोलना चाहते हो?
हाँ भैया, आज 2 लाइनें गाना चाहता हूँ। चलिए बोलिए। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। रहते शुद्धात्म में लीन, जो है विषय कषाय विलीन। रहते शुद्धात्म में लीन, जो है विषय कषाय विलीन। जिनके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है, जिनके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वीतराग छवि प्यारी, मिथ्या तिमिर मिटावन हारी। जिनकी वीतराग छवि प्यारी, मिथ्या तिमिर मिटावन हारी। जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है, जिनके चरणों में चक्री झुकता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। चलिए बहुत बढ़िया भजन। गुरुवर को पहचान, साचे गुरुवर को पहचान, मतलब सच्चे गुरुवर की हमें पहचान करनी है। मतलब जितनी भी हमने गुरु की उपासना के बारे में स्वरूप देखा, यहाँ पे किसी की निंदा करने का कोई प्रयोजन नहीं था। यहाँ पे मात्र सच्चे गुरु का स्वरूप समझने का हमारा प्रयोजन था। इसलिए निंदात्मक बात हमने सच्चे स्वरूप को समझने का प्रयास किया। अगर किसी को कुछ ऐसा लगा हो तो वे मुझे बाद में बता भी सकते हैं, लेकिन हमें बस मात्र हमारे सच्चे गुरु का स्वरूप समझना हमारा प्रयोजन था, गुरु की उपासना को समझने का। अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।